एक इंपॉर्टेंट बात है जो समझ लेना है कि वो लोग जो एक H प्लस को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं एज वेल एज H प्लस को डोनेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCO3 माइनस। अब इसमें देखो यार, इसके पास एबिलिटी है एक H प्लस एक्सेप्ट कर लेने की, हाँ इसमें माइनस है, एक H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। इसके पास H भी है तो ये एक H प्लस को डोनेट भी कर सकता है। तो इसके पास एसिडिक कैपेबिलिटी भी है, ये एसिडिक कैपेबिलिटी भी रखता है और ये बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, बेसिक कैपेबिलिटी रखता है। तो अगर तुम्हारा H प्लस को एक्सेप्ट भी कर सके और H प्लस को डोनेट भी कर सके तो ऐसे लोगों को हम बोल देते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, ना ये एसिड है ना ये बेस है, ये दोनों के बीच में है, दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है। तो एक ये पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है जिसको कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो यार, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि NH3 और वाटर के साथ इसको मिक्स कर देता हूं, रिएक्शन करवा देता हूं, तो यहां पे तुम्हारे पास क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा NH4 प्लस एंड OH माइनस, राइट। अब देखो यहां पे तुम्हें ये बताना है कि ये जो तुम्हारा एसिड और बेस है वो कौन कौन से कंजुगेट एसिड बेस कौन कौन सा बंदा है। तो ये बंदा और ये बंदा एक कैटेगरी में, ये तुम्हारा बेस की तरह एक्ट कर रहा है, एक H प्लस एक्सेप्ट कर रहा था इससे, ये तुम्हारा एसिड की तरह एक्ट करेगा, इसके पास एक एक्स्ट्रा H प्लस है। ये बंदा और ये बंदा जो है वो कंजुगेट एसिड बेस पेयर बना रहा होगा और ये बंदा कंजुगेट एसिड बेस पेयर बना रहा होगा। ये एक डब्बे के अंदर ये रिएक्शन हो रहा होगा। ये पूरा रिएक्शन कहां हो रहा होगा, एक डब्बे के अंदर रिएक्शन हो रहा होगा। लेकिन अब बात आती है कि अगर ये डब्बे के अंदर है और ये बंदा एक एसिड की तरह काम कर रहा है, ये बंदा बेस की तरह काम कर रहा है, इधर ये एसिड है, इधर ये बेस है, तो अगर ये एसिड है और ये बेस है तो फिर से ये H प्लस इसको दे क्यों नहीं देता, राइट। ये एक कॉमन क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई ये एसिड बना, एक ही बंदा यहाँ पे डब्बे के अंदर, सेमी डब्बे के अंदर रखा हुआ है ये सब चीजें, तो ये H प्लस फिर से इसे ले क्यों नहीं लेता, या ये बंदा फिर से OH माइनस के साथ रिएक्ट क्यों नहीं कर लेता, ये दोनों क्यों नहीं कर लेता आपस में रिएक्ट। देखो यार, अब क्या है यहाँ पे, अगर ये बंदा अपना H प्लस इसको दे भी देगा तो फिर से यही बनेगा। और मतलब क्या होगा, ये बंदा अगर अपना H प्लस इसको दे देता है तो ये बना लेगा क्या, NH3, और ये क्या बन जाएगा, NH4। तो बात बराबर ही रही। बात समझ रहे हो क्या हो रहा है। अगर ये बंदा अपना H प्लस इसको दे देता है तो ये बनेगा OH माइनस और ये बनेगा क्या, वाटर। तो बात वही रहा कि मतलब जो कंपाउंड का कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होएगा, राइट। तो इसके लिए हम कह देते हैं कि इसके अंदर हमें एज सच कुछ ऐसा रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली में ऐसा होएगा कि ये बंदा अगर इसको दे भी देता है तो ये बनेगा, ये बंदा अगर इसको ये इसमें चलाएगा, तो बात तो बराबर ही रही ना। जैसा रिएक्शन ये था, अभी क्या हुआ कि प्रोडक्ट के साइड में ये आ गया, रिएक्टेंट के साइड में ये आया, तब ये रिएक्टेंट के साइड में था और ये चीज होता रहेगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या बोल देते हैं, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या बोल देते हैं कि एसिड कंजुगेट एसिड बेस पेयर जो है आपस में रिएक्शन नहीं करता। तो हम एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है ये। कंजुगेट एसिड बेस डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। कहने का क्या मतलब है कि अगर तुम्हारे पास लेट अस सपोज HNO2 है और तुम्हारे पास उसी डब्बा के अंदर HNO2 माइनस है, NO2 माइनस है, मतलब यहां से एक H प्लस जा चुका है, तो ये तो एसिड की तरह वर्क कर रहा होगा और ये तुम्हारा बेस की तरह वर्क कर रहा होगा, और ये क्योंकि इन दोनों के बीच एक H प्लस का डिफरेंस है तो हम बोलेंगे तुम कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो। और कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, ये बंदा H प्लस इससे लेके NO2 माइनस जाएगा और ये बंदा HNO2 बनेगा। तो मतलब कोई रिएक्शन एज सच कुछ चेंज नहीं आया। तो रैदर देन कि हम इसको इसमें चेंज करें, इसको इसमें चेंज करें, हम बोलते हैं कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, हम लिख देंगे यहाँ पे नो रिएक्शन, राइट। तो हम सीधे सीधे बोल देंगे कि एक दूसरे से रिएक्ट ही नहीं किया, प्रोडक्ट ही फॉर्म नहीं हुआ, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये इंटरनली हो रहा होगा लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। तो ये इसकी कहानी थी, ठीक है। H2SO4 एंड SO4 2-, ये दोनों कंजुगेट एसिड बेस पेयर है कि नहीं है। देखो ये तो एसिड है, हम जानते हैं H प्लस दे सकता है, ये H प्लस दे सकता है, ये बेस की तरह काम करेगा, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये एसिड है ये बेस है, दोनों के बीच का डिफरेंस एक H प्लस का नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो तुम, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 H प्लस का है। हम बोलेंगे नहीं 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 नहीं, तुम एसिड बेस कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं हो। मान लो तुम्हारे पास H3PO4 है और तुम्हारे पास HPO4 3- है,
लेट अस सपोज 2 माइनस है, तो ये क्या कंजुगेट एसिड बेस पेयर है? नहीं, ये बेस है। हाँ, ये बेस की तरह एक्ट करे। एक्चुअली ये एम्फोटेरिक स्पीसीज है, एक H प्लस दे भी सकता है, और ये वाला बंदा एसिड की तरह यहाँ एक्ट कर रहा होगा। यहाँ इस केस के अंदर ये एसिड होगा, ये बेस होगा, लेकिन इन दोनों के बीच का जो H प्लस का डिफरेंस है वो 2H प्लस का है, तो ये कंजुगेट कैब एसिड बेस पेयर नहीं है। राइट, तो ये था हमारा कहानी कंजुगेट एसिड बेस पेयर का और लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट। अगले लेक्चर में हम देखेंगे आयनाइजेशन ऑफ दिस लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड।